हम 14 साल पहले यतीम नहीं हुए। इन्होंने हमारे भाई को की जान ले ली है। इन्होंने हमें अब यतीम किया। मेरे भाई का निकाह हुआ था। आज के दिन हम उसकी रुखसती थी, ईद के 5वें दिन। राणा टाउन टोल प्लाजा उसने क्रॉस किया। आगे मोटरवे का जो पुल है वहां से उन्होंने गोलियां उसे मारनी। मेरा भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत था। उसको सिर्फ बाल लंबे रखने का शौक। यकीन है कि हमारे मरकजी मुल्जिम यही है। उन्होंने रैकी इसकी करके आगे जो है वो शूटरों के जरिए उसको जो है ना वो मरवा दिया। पुलिस वाले भी कहेंगे कि जब हमने पकड़ा है, इसकी बहनें आती रही हैं, जमानतें करवाने भी बहनें आती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त बुरीदके में मौजूद हूं। ईद से 2 दिन पहले एक नौजवान जो शहर से घर वापस आते हुए रास्ते में दुश्मनों ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये सारा वाक़या है क्या? मेरे साथ मकतूल की बहन मौजूद है, उससे जानते हैं कि कौन लोग थे और क्यों आपके भाई को कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन मुझे बताइएगा कि भाई का क्या नाम था और उस दिन भाई कहाँ से आ रहा था और क्यों कत्ल किया उसे? मेरे भाई का नाम गोहर नवाज, और मेरा भाई शहर काम के सिलसिले में गया हुआ था। वहां से वापस आ रहा था, जो है वो तो आपको कैसे पता चला कि भाई को कत्ल कर दिया है? हम उसको मुसलसल कॉल कर रहे थे कि घर नहीं अभी तक पहुंचा। तो एक पुलिस वाले ने उसकी कॉल रिसीव किया। उसने बताया कि जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे उस बंदे को गोलियां लग गई हैं। आप परेशानी के आलम में भाई को बार बार कॉलें कर रहे थे। हम बार बार कॉल कर रहे थे अपने भाई को कि 12:06 पे उसके साथ राब्ता हुआ। उसने कहा मैं 5 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। तो 12:20 तक घर नहीं पहुंचा। तो हमने उसको कॉल करना शुरू की है। कॉल करना जब शुरू की है तो उसने कॉल नहीं रिसीव की। मैं मुसलसल उसको कॉल कर रही थी, उसने कॉल नहीं रिसीव की। तो मैंने फिर मेरा फिर भाई कॉल करना शुरू हो गया। भाई भी मुसलसल कॉल कर रहा था, छोटा मेरा भाई। भाई ने जब कॉल किया, 4-5 कॉलें की हैं। फिर एक पुलिस वाले ने कॉल रिसीव किया। उसने कहा, भाई मेरे ने कहा जी ये कौन बोल रहा है? उसने कहा जी ये जिसका मोबाइल है उसको नहीं। आपका भाई काम क्या करता था? मेरा भाई मेहनत मजदूरी करता था, राजगिरी का काम करता था। हम हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हमारा कोई भी नहीं है। ये वाक़या कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे आके उसको गोलियां मारी? राणा टाउन टोल प्लाजा उसने क्रॉस किया। आगे मोटरवे का जो पुल है वहां से उन्होंने गोलियां उसे मारनी शुरू की हैं। जो है निशादीन बताते हैं। ये दिन के उजाले में सारा को। जाले में मेरा भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत था। उसको सिर्फ बाल लंबे रखने का शौक था। उसके थोड़े थोड़े बाल लंबे थे, ग्लासेस लगाए हुए थे, वेल ड्रेस था। बस लोगों को उसकी खूबसूरती देखी नहीं गई। उन्होंने मेरे भाई की जान ले ली है। आपको पता चला कि मारने वाले कौन थे या किसी को पुलिस ने पकड़ा? हाँ जी, जिन पे हमें थोड़ा था शक, वो उन 2 बंदों को हमने पकड़वाया है। तो हमें यकीन है कि हमारे मरकजी मुल्ज़िम यही हैं। उन्होंने रैकी इसकी करके आगे जो है वो शूटरों के ज़रिए उसको जो है ना वो मरवा दिया है। ये कौन लोग हैं दो जिन्हें आपने पकड़वाया? हमारे घर के पास ही उनका घर था। वो दोस्त ही हैं मेरे भाई के, दोस्त ही थे। क्या नाम है उनके? एक का नाम शेख अली हमज़ा है और एक का नाम शेख मोहसिन है। इन पर आपको कैसे शक लगा कि जी यही मेरे भाई को कत्ल करवा सकते हैं? वो इसलिए कि पहले इतना उनके साथ लैग नहीं थी मेरे भाई की, सलाम दुआ नहीं थी मेरे भाई की। ये 7-8 दिनों में ही ये जब वक़ूआ हुआ है, ये तकरीबन 27-28 डेट से लेके ये जिस दिन ये वक़ूआ हो रहा है उस दिन तक उन्होंने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। सुबह उसके पास बैठ रहे हैं, दोपहर में उसके बाद पास बैठ रहे हैं, रात 12-12, 1-1 बजे तक उसके पास घर आके बैठ रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे उसके पास बैठ रहे हैं। मेरे भाई आपका भाई आपने बताया कि वो मिस्त्रियों का काम करता था, मजदूरी करता था। तो फिर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कैसे हो गई या फिर वो उनके जान के दुश्मन कैसे बन गए? मेरे भाई ने जो है ना वो मरीद के काम लिया हुआ था मिस्त्रियों का। वो मिस्त्रियों का काम करता था, घर बना रहा था वहाँ पे किसी का। आज से कोई 4-5 साल पहले।
वहाँ पे कोई 2 ग्रुप हैं, हम उन 2 ग्रुपों को नहीं जानते, तो वो 2 ग्रुप कौन है? तो जो है ना हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, हम उनको जानते भी नहीं, हम इधर के रहने वाले भी नहीं, तो उन्होंने मेरे भाई को इस ग्रुप में डाल दिया है। ये किन्होंने डाला था? उन 2 ग्रुप्स ने जानबूझकर डाला था या फिर किसी और ने डाला था? पुलिस वालों ने मेरा भाई दरबार पे गया था 21/9/2023 को लाहौर में? लाहौर बीबी पाक दामन दरबार पे। वहाँ पे वो दोस्तों के साथ होटल चला गया, तो उधर जो है वो किला गुजर सिंह पुलिस ने उसको पकड़ा है। वो बाल लंबे उसके फैशन से रूटीन की चेकिंग पे? इनकी चेकिंग पे जब पकड़ा है, तो उन्होंने मुतलका थाने को दिया है। उस पे कोई एफआईआर नहीं थी, कोई नामजद एफआईआर नहीं थी, कोई पर्चा उस पे नहीं था। तो उन्होंने जब पकड़ा है, इसको पकड़ के उन्होंने किसी भी नामजद एफआईआर में उसको नहीं पकड़ा। उन्होंने ततीमा बयान होता है कोई, उस ततीमा बयान में उसको उन्होंने नामजद कर दिया है। भाई को नहीं पता था कि उसके ऊपर कोई मुकदमा है? नहीं, कोई नहीं मुकदमा नहीं था। आईडी कार्ड भी चेक हुआ है। हमने हाई कोर्ट से रिट भी की थी जब इसको बरामद करवाया पुलिस स्टेशन से, कि तो हमारे पास वो बैलेफ रिपोर्ट भी है, उस पे भी वाज़ह लिखा हुआ है कि इस पे कोई एफआईआर नहीं है, कोई जो है वो इसने इस पे जुर्म नहीं है। सिर्फ़ उन्होंने जब मौके पे बैलेफ आया तो इस पे उन्होंने 392 केस होता है कोई पता नहीं चोरी का, उसमें भी वो नामालूम लोगों में इसको शामिल किया है। 302 का, एक 324 का था, वो इधर मुरीद के शहर में है मेन स्टॉप पे। कोई नाम नहीं पता, जब हमारे पास एफआईआर आई हैं, तब हमें पता चला उस एफआईआर से उनके नाम, वरना हमें नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं। एक 324 का उन्होंने केस डाला उस पे, फिर एक 302 का भट्ट ग्रुप का डाल दिया केस, 2 13 20 65 डाल दिए हैं, तो उनमें ज़मानतें उसकी हो गई हैं। ततीमा ये जो सारे जो मुकदमात में नामज़द किया जा रहा था, ये कौन लोग थे जो आपके भाई को इस तरह झूठे मुकदमात में नामज़द करवा रहे थे? हम किसी को नहीं जानते। हमें कोई इल्म नहीं है, ना हम किसी का नाम जानते हैं, ना हम किसी ग्रुप को जानते हैं। हमारे साथ भी चलने वाला कोई नहीं था। ये पुलिस वाले भी कहेंगे कि जब हमने पकड़ा है, इसकी बहनें आती रही हैं, ज़मानतें करवाने भी बहनें आती रही हैं। 3 साढ़े 3 माह मैं कचहरी गई हूँ, हाई कोर्ट गई हूँ, मैं ही गई हूँ। ये एसएचओ भी खुद कहेगा कि इसकी बहनें आती रही हैं। तफ्तीशी भी कहेंगे कि इसकी वालदा और बहनें आती रही हैं। हमारे साथ कभी कोई मर्द नहीं गया। हमारे अब्बू की वफ़ात को 14 साल हो गए हैं। हम 14 साल पहले यतीम नहीं हुए। इन्होंने हमारे भाई को की जान ले ली है। इन्होंने हमें अब यतीम किया है। हम 4 बहनों को इन्होंने अब यतीम किया है। इन ज़ालिमों को तरस नहीं आया। वो तो इतना प्यारा था, हीरे जैसी उसकी शक्ल थी, तो इनको तरस नहीं आया। मेरे हीरे जैसे भाई को इन्होंने मार दिया। किसी की जान लेते हुए इन ज़ालिमों को तरस नहीं आया। इन ज़ालिमों को तरस नहीं आया। आपका ज़ालिमों भाई शादीशुदा था? मेरे भाई का निकाह हुआ था। आज के दिन हम उसकी रुखसती थी, ईद के 5वें दिन। उसकी हमने दुल्हन को लेने जाना था, जो कि अब इद्दत में बैठी हुई है। इन ज़ालिमों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब पुलिस आपको क्या कहती है कि जो 2 मुल्ज़िमान आपने पुलिस को गिरफ़्तार करवाए हैं, वो क्या कहते हैं कि जी उन्होंने सच्ची में कत्ल करवाया या उनका इस कत्ल के पीछे कोई हाथ नहीं है? नहीं है, हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं पुलिस वालों ने दी है। हम जा रहे हैं, थाने भी जा रहे हैं, पुलिस वालों ने कोई अपडेट नहीं दी। उन्होंने कहा जी ईद की छुट्टियाँ अभी मंडे से काम शुरू करेंगे, मंडे से ऐसे करेंगे। जबकि मैं ईद वाले दिन गई हूँ, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है शेख अली, वो बाहर जो है वो सिगरेट पी रहा है, घूम रहा है थाने के बाहर। मैंने उधर बहुत शोर किया है कि ये बंदा क्यों बाहर फिर रहा है। तो उन्होंने जो है ना वो मेरे साथ बदतमीज़ी की, वो पुलिस वाला मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। मैं जब चली गई हूँ अंदर, इन्होंने फ़ौरन उसके कपड़े चेंज करवा के उसको लॉकअप में बंद कर दिया। उतनी देर इन्होंने मुझे बातों में लगाई रखा है। ये जो मुल्ज़िमान आपने गिरफ़्तार करवाए हैं, ये क्या काम करते हैं? जो शेख अली है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, और जो शेख मोहसन है, उसका ये इत्तेहाद केमिकल मेन पे मोहसन कोल्ड कॉर्नर है। तो इनके साथ आपके भाई की दोस्ती कैसे बनी थी? इनका एक भाई होता है बाहिर शेख मोहसन, दरमियान वाला इनका भाई है। उसके साथ इसकी सलामदुआ थी, वो मस्कत ओमान होता है। उसके साथ सलामदुआ थी। जो मेरी छोटी बहन है, मुझसे जो छोटी है, वो जॉब करती है इसके प्रॉपर्टी के ऑफ़िस में, ये शेख अली के ऑफ़िस में। इनका यानी कि प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है, तो उस वजह से जो है वो इनका आना-जाना था ऑफ़िस में भाई का, तो उस वजह से सलाम दुआ हुई।
وہ جو ان کا بھائی شیخ حسن ہے اس سے بڑی اچھی اس کی اسلام دعا تھی، اس کے ریفرنس سے پھر ان کے ساتھ اچھی اسلام دعا شیخ علی اور محسن کے ساتھ ہوئی ہے۔ کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان دونوں ملزمان نے آپ کے بھائی کو کسی نامعلوم ملزمان کے ذریعے قتل کروایا؟ ہاں جی بالکل، ریکی انہوں نے کی ہے، اور جو ہے نا شوٹروں کے ذریعے، جو جس کو بھی انہوں نے ریکی دی ہے ان کے ذریعے انہوں نے جو ہے نا وہ اس کی جان لی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں انصاف چاہیے، ہم قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ہماری کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے، صرف ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، ڈی ایس پی، جتنے بھی اعلیٰ حکمران ہیں، ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ ہمارے ساتھ چلنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ہم صرف بہنیں ہیں، ہماری 3 بہنوں سے ہمارا چھوٹا بھائی تھا، بٹ ہم نے اس کو ناز نخروں سے پالا ہوا تھا، ظالموں نے ان کا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے، ہمیں اس بھائی کے قاتلوں کو سزا چاہیے جنہوں نے بے دردی کے ساتھ اسے عید سے 2 دن پہلے قتل کر دیا۔ یہ یتیم بہنیں اپنے بھائی کے کس قدر ان سے محبت کرتی ہوں گی، یہ یقیناً آپ بھی اگر اپنے بھائی بہنوں والے ہوں گے تو آپ کو اس رشتے کی قدر کا پتہ ہوگا۔ لیکن جو ملزمان جس انداز سے ان لوگوں نے اس معصوم سے چہرے کو قتل کروایا، اس معصوم سی جان کو قتل کروایا جو کہ صرف مزدوری کرتا تھا، جس کا نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی بزنس تھا، اسے صرف اور صرف جھوٹے مقدمات میں نامزد کروایا تاکہ اتنا خوبصورت نوجوان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ تو آخر کار ان تمام کے تمام ظالمین نے مل کر اس نوجوان کو خوشیوں کے موقع پر اس گھر میں قیامت ڈال دی۔ جب اس گھر میں اس نوجوان کا جنازہ اٹھا ہوگا تو سوچیں ان بہنوں پر کیا گزری ہوگی۔